सुनाओ। सुनो यार। चल गया सर। रिकॉर्डिंग में होएगी वैसे स्टार्ट। हाँ तो ये वाला रिवाइज करा रहा था मैं। हम्म। ठीक है। एक- तो कहने का मतलब है सीक्वल हम यूज कर सकते हैं वहां पे जहाँ पे हमें पता फिक्स कॉलम्स यूज होने वाले जैसे एज सैलरी है ना। ऐसी चीजें फिक्स रहेंगी मतलब ये कॉलम्स फिक्स रहेंगे। कल को कोई नया कॉलम ऐड करना है एक पर्टिकुलर बंदे के लिए तो हम मोंगो डीबी का यूज कर सकते हैं। इसकी बेटर है। ये वाला बेटर रहेगा ठीक है जैसे गेमिंग में यूज कर सकते हैं। नए नए यूजर आते हैं ना। सर मतलब थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल मांग रहा हूँ मैं, जैसे थोड़ा सा समझ सा आ जाए। मतलब एसक्यूएल में जैसे कोई बैंक से ले लो, कोई एग्जांपल ऐसे बता दो। कैसे। जैसे सर बैंक के पर्सपेक्टिव से बता दो कोई आप। बैंकिंग परस्पेक्टिव से मान लो एक बंदा है नॉर्मल जिसने बैंक में गया उसने अकाउंट खुलवाया तो हम्म। नाम पता एड्रेस से सारी चीजें होने वाली है ठीक है उस बंदे की फिक्स है ये तो हर चीज ठीक की मैं बंदे के लिए होगी ठीक है। ठीक है, हाँ वहां हाँ। से इक्वल यूज करनी है। एक पर्टिकुलर बंदा ठीक है है। सेम सेम चीज रहने का है एक पर्टिकुलर बंदा है स्पेशल बंदा वो कहता है भाई मेरे को तो वीआईपी अकाउंट चाहिए था। अब सिर्फ एक ही बंदे के लिए चाहिए ना सबके लिए थोड़ा ना चाहिए मेरे को। तो उसमें जब यूज कर सकते हो मोंगोडीबी उस टाइम यूज कर लेगा वो बस कहा गया अगले बंदे को नहीं चाहिए था तो सीक्वल यूज कर लो ऐसा समझ लो। ठीक है अब डिपेंड करता है सिचुएशन की भाई आप मोंगोडीबी को ही लगाओगे ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग लगाते रहोगे कि वो बंदा होगा तो सीक्वल में डाल देना ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। काम दोनों का यही है सेम डेटाबेस को स्टोर डेटाबेस बनाना ठीक है और स्टोरेज करना सिंपल। सर मतलब मोंगो हाँ। मोंगो सुपीरियर कैसे है एसक्यूएल से, किस वे में सुपीरियर है? सुपीरियर तो नहीं बोला मैंने डिफरेंस बता रहा हूँ। ऐसे तो सारे ही है नहीं ना सर, बता रही हूँ। सबके। हाँ मतलब ये है ना कि अब मोंगो में हम स्पेशली बंदे के लिए कर सकते हैं, जैसे आपने वीआईपी वाला एग्जांपल दिया तो हाँ ये ऐसे। एक अब वो एक कल्ला हो ना, 10 10 बंदे और हो सकते हैं। मान लो मान लो उस एक ही बंदे को चाहिए था ना। अब 10 बंदों के लिए यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा ना स्पेशल खुद से लिखना पड़ेगा ना वहां जाके। सीक्वल चला करा हुआ है ना। यस सर। हाँ तो सीक्वल में हमें एक कॉलम क्रिएट करना पड़ता है ना। अगर मान लो एक बंदे के लिए वीआईपी अकाउंट नाम का एक कॉलम बनाओगे कि जिस बंदे का है यस और नो लिखोगे हर एक बंदे के लिए स्पेसिफिक जाके। हम्म। ठीक है यहाँ पर आपको वो अलग से दे देगा प्रोवाइड कर देगा कि अगर बता दो एक बंदे के लिए डाल दूंगा दूसरे अगले वाले को नहीं चाहिए तो उसका कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अगले वाले के लिए। ठीक है। ठीक है ऐसे मान लो बाकी कोई ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा वो है या एसक्यूएल सबसे ज्यादा है ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि एसक्यूएल भाई क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है और ये बिना क्वेरी लैंग्वेज के यूज होता है। और बाकी ठीक। अगर जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट आता है तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ वैसे तो सीक्वल ही जनरली यूज होता होगा हर जगह पे ज्यादातर। ठीक है जेसन वर्सेस बीसन बताया था मैंने यहाँ पे भाई कि जेसन फॉर्मेट पे तो आप लिख रहे हो स्टोर के लिए ठीक है। पर इंटरनली किसको सेव कर रहा है वो क्या बोलते हैं बीसन में स्टोर करता है ठीक है। बाइनरी जेसन बाइनरी जेसन फॉर्मेट मतलब कि ये रहा बाइनरी जेसन मतलब बेसिकली आप लिखोगे इसमें स्टोर इसमें होगा। ठीक है। ठीक है। लिखोगे इसमें रीडेबल रहा है इसलिए लिख रहा हूँ मैं ऐसे ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए बताया था मैंने कल ये करना था इंस्टॉल किया था। हाँ। डाउनलोड मोंगोडीबी मोंगोडीबी शेल पड़ा मेरे पास। सही से हो गया। कम्युनिटी हो गया डेटाबेस टूल। यस सर, कम्युनिटी सर्वर मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर करना है, मोंगोडीबी हाँ शेल करना है। बस ठीक है टूल करें। डेटाबेस टूल। हाँ टूल टूल डेटाबेस टूल कर लेना है ये भी। देखता हूँ। ठीक है सर। हाँ फिर वर्जन चेक करने के लिए मोंगो डी वर्जन। ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए सर्वर को यूज करेंगे मोंगोस फिर शो डेटाबेसेस के लिए आप यूज कर सकते हो इसका ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे लगाता हूँ सीएमडी। पहले हमें क्या करना पड़ता था अलग से शेल खोलना पड़ता था देखो माई SQL का भी शेल होगा याद है डाउनलोड करा था शेल। हम ऐसे कोई क्वेश्चन होता है। कहाँ पे चला? ये रहा नीचे।
ये रहा। ठीक है, ये होता है। चलो, बट हम यहाँ पर जाते ही नहीं कभी। हम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से बताया था ना कि कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है कि भाई मोंगोडीबी भी बोलता है कि भाई अब तुम्हें जरूरत ही नहीं, तो शेल शेल डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ गए हम, वर्जन चेक करना है, तो क्या बताया था? आईफोन। ठीक है, अगर ये ऐसे आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो चेक कर लो एक बार। करा वर्जन चेक कैसे? एक्टिवेट करने के लिए लिखेंगे मोंगोज और एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। जब यहाँ पे टेस्ट लिखा गया समझ लेना एक्टिवेट है ये भी। किया था ये वाला? कभी नहीं किया? डायरेक्टली ऑनलाइन। ये हम अभी लोकल सिस्टम से कर रहे हैं। ठीक है, अगर सारे डेटाबेसेस देखने हैं तो यहाँ पर आप कमांड, अब सारी जितनी भी कमांड हम यहाँ यूज करेंगे, बस जैसे शो डीबीएस। ठीक है, सेमीकोलन। ये हमारे पास तीन डिफॉल्ट डेटाबेसेस है। ठीक है, लोकल हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, या फिर दूसरे हो गया। अगर हम ये भी लिख सर सकते हैं। वैसे टर्मिनल में हम्म, क्या कह रहे हो? सर सर वैसे टर्मिनल में क्या जरूरत है, जब इसका एक पहले से एप्लीकेशन बन रखी है, CL वो GUI एप्लीकेशन हाँ बन हाँ, रखी है जी इसकी। वही। हाँ हाँ। अभी जरूरत कहने का मतलब क्या, आप दोनों साइड से कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कहाँ से करना है। यहाँ से भी कई बार कर लेते हैं लोग। अब वहां जाके खोल लूंगा मैं, पूरा करूंगा, इससे बेटर मैं 2 मिनट में यहाँ पर स्टार्ट करके कर लूंगा। ठीक है, ये फायदा होता ठीक। है जनरली। जैसे मान लो अभी तो आप यहाँ पर कर रहे हो ना, अब जब ऑनलाइन जाओगे फिर क्या करोगे? ऑनलाइन जब हम किसी पे डिप्लॉय करते हैं तो वहां पर ऐसा पैनल तो नहीं खुला होता हमारे पास। तीन पैनल देते हैं वो। ठीक है, एक डेटाबेस का पैनल होता है, शेल टाइप। ठीक, जो मतलब शेल एक डेटाबेस का होता है। और एक आपकी एप्लीकेशन का होता है, एक और होता है, मुझे याद नहीं है मेरे को भी। मतलब ले सकते हैं बेसिकली। अब जितने भी कमांड्स होगी आपकी डेटाबेस वाली, जितने भी हमने, याद होगा हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था ना, उसको यहाँ पेस्ट करते हैं हम कि भाई हमारा जो, वो तो आ गया गिटहब से। मान लो ये गिटहब का लिंक है, मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, एक वेबसाइट है जो होस्टिंग करती है, मैं होस्टिंग का बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसको मैं लिंक दूंगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ इंस्टॉल होगा गिट क्लोन से। ठीक है, गिट क्लोन से हो गया यहाँ पे इंस्टॉल। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट था ना उसको इंस्टॉल करूंगा, जितने भी उसके अंदर कॉन्फ़िग्स हैं, जो भी वर्जन है, करंट वर्जन, जो भी वर्जन में आपने काम करा था, वो सारे इंस्टॉल होगा तभी चलेगा ना ये। और फिर मेरे को डेटाबेस भी चाहिए, तो उसके लिए डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे अलग से वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन आपको सारा मिल जाएगा। ठीक। तो एक एप्लीकेशन बना लेते हैं यार, उसको भी डिप्लॉय करके दिखा देता मैं। जेंगो की, जेंगो वाली वेबसाइट से बना लो कह रहा हूँ। उसको डाल के दे दूंगा मैं। बनाई तो थी मेरे ख्याल से तुमने, की नहीं बनाई कोई? ठीक है, एक दो कमांड्स और बता देता हूँ यहाँ पे आज। देखो, मैनेज डेटाबेस इन मोंगोडीबी। ठीक है, क्रिएट करना, स्लैश डिलीट करना, क्रिएटिंग डिलीटिंग कलेक्शंस। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं अभी। तो मैनेजिंग डेटाबेस एंड कलेक्शंस। देखो, शो डेटाबेसेस आपको डेटाबेस दिखा देगा जो जो थे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो एक डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे हम नॉर्मली क्रिएट करते थे, सीक्वल से जोड़ जोड़ के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर हम क्या यूज करते थे? क्रिएट जो भी है। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है यूज, देन डेटाबेस का नाम जो आपको देना है। ठीक है, हाँ, यूज, और एम्प्लॉय दे दो। ठीक है, यहाँ पे देखो। अगर मैं अब यहाँ पे करूँ शो डेटाबेसेस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये भी एक कमांड है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हो। ये भी एक है, ये भी एक है, एक ही चीज कर रही है। ठीक है, अभी मुझे ये वाला नहीं दिखा रहा है, एम्प्लॉय वाला। ठीक, मेरे ख्याल से नहीं, सिंटेक्स रहा था। ठीक है, तो मान लो आपको कलेक्शन देखने हैं, क्योंकि अब ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होते थे वहां पर, यहाँ पर कलेक्शंस बोलते हैं उनको। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लो, बोलते तो नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं कलेक्शंस देखना चाहता हूँ कि भाई कौन कौन सी कलेक्शन है। ठीक है, और स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी, जो कैपिटल कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो खाली है अभी ऑब्वियसली, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो पहले मेरे को कलेक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखो, ये क्या लिखना है, डीबी डेटाबेस डॉट क्रिएट कलेक्शन, सी कैपिटल रहेगा यहाँ पे। कैसे सेंसिटिव है ये लैंग्वेज, जैसे सी होता है ना, सॉरी एसक्यूएल है ना, इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे है। उसके बाद जो भी देना है कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि डीबी
डॉट, क्या नाम था उसका, क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शंस मत कर देना, मान लो यहाँ पे लिखता मैं स्टू डेटा, स्टूडेंट या स्टू डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेरी ओके। ठीक है, एक आ गई। अगर मैं शो कलेक्शन देखूंगा तो मेरे को ये बताएगा कि भाई इसके अंदर आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट करना, डिलीट करना, वही करंट ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे हम। चलो अभी तो मैं अभी ये बता रहा हूँ। डीबी डॉट ड्रॉप, अगर डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डीबी डॉट देन जो भी आपने दिया है डॉट ड्रॉप। ठीक है, तो इससे क्या ड्रॉप हो जाएगा, कलेक्शन। डीबी डॉट जो भी आपका था वो डेटा था, स्टूडेंट स्टूडेंट। डेटा, तो वो लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर और कोटेशन में मत देना है, स्टू डेटा डॉट ड्रॉप। ठीक है, और अगर ट्रू देख लेंगे, अब दोबारा अगर मैं शो कलेक्शंस करूंगा तो खाली होगा। ठीक है, और शो कलेक्शंस के बाद अगर मान लो मुझे ये डेटा बेस ही उड़ाना है, मतलब बेसिकली, तो मैं क्या यूज करूंगा, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, तो लिख दूंगा डीबी डॉट ड्रॉप। एक मिनट डेटाबेस दिखा देता हूँ मैं, करा। और डेटाबेस दिखने के लिए क्या लिखते हैं, शो डीबीज। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका एम्प्लॉय। ठीक है, और ठीक है, कलेक्शंस लीड कर देता हूँ एक बार। ये रहा, डिलीट कर दिया मैंने। और अब अगर मैं करूँगा ना तो डेटाबेस डीबी, तो मुझे ना यहाँ पे दिखा नहीं रहा, देखो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस जैसे पहले दिखा रहा था ना मुझे। कहाँ गया, ये रहा, अभी दिखा नहीं रहा। तो क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ना यहाँ पे लिखा हुआ यू डोंट सी द डेटा बेस लिस्टेड इन आउटपुट ऑफ शो डीबीएस। ठीक है, कमांड अंटिल क्या बोलते हैं, डेटाबेस कंटेन एटलीस्ट वन कलेक्शन, मतलब एक कलेक्शन तो चाहिए उसको डेटाबेस को। ठीक है, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं दिखाएगा, सिंपल। ठीक है, तो उसको याद रखना। जैसे मैंने उस टाइम कलेक्शन डाल दिया था एक, मतलब ये वाला डाला था जब, तब तो मुझे दिखा रहा था। अब ये खाली है तो ये मेरे को डेटाबेस ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, कम से कम एक हमारे पास वो होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, तब वो आपको डेटाबेस दिखाएगा। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, डीबी डॉट क्रिएट। ठीक है, एक एग्जीक्यूट होगी। अब मैं अगर शो करूंगा ना, शो देखो एम्प्लॉयज वाला डेटा है। ठीक है, चलो अभी डिलीट कर देते हैं टेबल को भी, डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, क्वेरी ओके। अब जाके देख लो, जाके तो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बस इतना है आज के लिए, और अभी जेंगो कर लेते हैं। ठीक है, वैभव इसको दोबारा ज्वाइन करना जेंगो के लिए। एक मैं इसको बंद कर रहा हूँ।